राम राम सारन है। मैं नीतीश मलिक ओन स्टडी अब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे कुछ मुख्य फुल फॉर्म्स। ये फुल फॉर्म्स सी और डी के पेपर में, मतलब ग्रुप सी और डी के जो कहीं भी पेपर होते हैं, चाहे हरियाणा स्टेट के हैं, चाहे सेंटर के हैं, चाहे कोई अलग एजेंसी का पेपर है, उनमें पूछ ली जाती हैं। तो पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये जो बैंक से रिलेटेड चार फुल फॉर्म्स होती हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एक तो ये एनईएफटी, एक होती है आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एक होती है आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, इनके साथ में एक सी एफ एम एस सेंट्रलाइज फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम। इन चारों का काम क्या होता है? फंड ट्रांसफ़र बैंकों को इधर उधर करने हैं तो उसमें हेल्प होती है इनकी। तो इसके साथ अब हम आगे देखते हैं एम आई सी आर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पूछा जाता है। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी, ये 11 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है और इसकी जो फिफ्थ डिजिट होती है ना वो जीरो होती है। ये भी पूछा जाता है। वो फिफ्थ डिजिट जीरो इसलिए होती है क्योंकि उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रखा गया है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 में लागू हुआ था। तो ये भी पूछ लिया जाता है। बिम्स्टेक होती है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, RTC का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब कैग के साथ में मैंने नीचे लिख रखा है CGA, ये होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो कैग और CGA में फ़र्क क्या होता है? ये तो संवैधानिक बॉडी होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये और संवैधानिक निकाय है। लेकिन जो सीजीए है ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती, संवैधानिक निकाय नहीं है सीजीए। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसमें कौन सी संवैधानिक बॉडी है या नहीं है। तो सीजीए याद रखना संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। और फिलहाल हमारे कैग ऑफिसर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और सीजीए हैं श्री दीपक दास जी। तो आगे इसरो और डीआरडीओ, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो 1969 में बना, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर, के सिवानी इसके हेड। डीआरडीओ डीआरडीओ का हेड डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में बना, इसके हेड सतीश रेड्डी जी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। तो आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे ही तीनों याद करने होते हैं, हेड, हेडक्वार्टर और ईयर। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी कंट्रीज भी याद करनी पड़ती है। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें कितनी कंट्रीज हैं। अब आगे आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, यही वही बैंक वाली फुल फॉर्म है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म से ही इनकी मेंबर कंट्रीज़ के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड में जो हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, मालदीव जो ये नीचे का एरिया है, ये साउथ एशिया माना जाता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, इसमें से जो भी सार्क और बीमस्टेक के दोनों के इकट्ठे आप कंट्रीज याद करना कि कौन से में कितने कंट्रीज मेंबर है। सार्क में 8 होते हैं, बिम्स्टेक में 7 होते हैं, 5 5 तो इन दोनों में ही कॉमन होते हैं। ये इंडिया के मेनलैंड वाले 3 तो साथ में, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल।
तीन तो ये मेनलैंड के हो गए, चार तो ये हो गए श्रीलंका नीचे, ये दोनों में है। पांच इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये पांच सार्क के भी सदस्य हैं और ये बिम्स्टेक के भी सदस्य हैं। और इनसे अलग जो सार्क में रह गए वे साउथ एशियन, जो मैंने बताया था इनके नाम से ही पता लग जाता है, वो साउथ एशियन देश है तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव है। वे तीन वे हो गए, तो पाँच और तीन आठ हो गए सार्क के सदस्य। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या थी? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये थी बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म में ही बे ऑफ बंगाल आ जाता है। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ देश है ना, वे इन पांच से अलग वे जुड़ेंगे। वे दो देश कौन से थे? म्यांमार और थाईलैंड। तो वे दो देश वहाँ हो गए, पाँच और दो सात, सात सदस्य बिम्स्टेक के हो गए। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर हो गया बांग्लादेश ढाका में, और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। तो बी से बिम्स्टेक और बी से बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का ही जो ढाका इनकी राजधानी है वो याद रखना आप, इसका हेडक्वार्टर यहाँ है और उसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। सार्क जो की स्थापना 1985 में और बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। तो अब अगला है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। CFMS है सेंट्रलाइज्ड फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम। JPEG ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ICU इंटेंसिव केयर यूनिट। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CTS चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। GDP का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। CRR दोबारा आ गया, कैश रिजर्व रेशो। GMT ग्रीनविच मीन टाइम। और एक जो ये GMT लाइन होती है, एक IST होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसमें मैंने नोट नहीं किया है, 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड की लाइन होती है और यह इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। इस GMT लाइन से 5.5 घंटे आगे होती है। और यह भी पूछ लिया जाता है कितने स्टेट से गुजरती है। ओके, तो ये 5 स्टेट से गुजरती है। और इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है, स्टेट तो पूछा ही जाता है। यूपी के 4 आप याद रखना, एक तो यूपी, जो 5 स्टेट है वो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मतलब पहले एंटर हुई यूपी, फिर MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए इंडिया को क्रॉस कर गई। 5 तो ये हो गए। और यूपी में कई बार ये पूछ लिया जाता है कौन से शहर से, जैसे इलाहाबाद से होके गुजरती है, इलाहाबाद की कौन सी जगह से? मिर्ज़ापुर से। कई बार मिर्ज़ापुर ना देकर नैनी दिया जाता है कि इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। तो नैनी, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद तीनों याद रखना, यूपी में तीनों पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ से होके गुजरती है। कई बार तो डायरेक्ट इलाहाबाद होता है ऑप्शन में, कई बार मिर्ज़ापुर होता है, कई बार नैनी होता है। तो अब आगे है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS तो ये US वाला है, जो यूनाइटेड स्टेट का है। इंडिया ने इसके कंपैरिजन में बनाया है नाविक। नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन। GNP का मतलब है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गूगल की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। कंप्यूटर की पूछ ली जाती है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। धन्यवाद दोस्तों, यही कुछ फुल फॉर्म मुझे आपको करानी थी। और इससे रिलेटेड फुल फॉर्म आप प्रीवियस ईयर की या कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की लिस्ट होती है वो आप ज़रूर याद कर लेना। तो अपना चैनल सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।